आज हम लोग, ठीक है ना, कौन बनेगा जीनियस प्रतियोगिता में दिए गए प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है। ठीक, कह रहा है कि पहला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? जो हमारी हिंदी भाषा है कौन सी लिपि है? देवनागरी। कैसे होगा? देवनागरी। देवनागरी। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन संज्ञा है? पहला ऑप्शन राम, दूसरा है कुर्सी, तीसरा है दिल्ली, चौथा है सभी। क्या सही होगा? सभी। सभी, क्योंकि राम भी एक नाम है, कुर्सी भी एक वस्तु का नाम है, दिल्ली भी एक शहर का नाम है, और इनमें से सभी, तो सभी संज्ञा होंगे ना? यस सर। देखिए अगला प्रश्न है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य है ना, कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है भानु, दूसरा ऑप्शन है दिवाकर, तीसरा ऑप्शन है नक्षत्र, चौथा ऑप्शन है रवि। क्या सही होगा भाई लोग? नक्षत्र, क्योंकि ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है, लेकिन ये जो नक्षत्र है यह तारा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तारा का। तो हमसे पूछा क्या है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो हम लोग क्या बताएंगे? नक्षत्र। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए। यस सर। देखिए कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ होगा? अनपढ़ व्यक्ति। अनपढ़ व्यक्ति। करिया अक्षर भैंस बराबर, उसको करिया अक्षर भैंस के जैसी लगेगी, तो उसको कौन व्यक्ति होता है? अनपढ़ व्यक्ति, क्योंकि वो अक्षरों को पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, महाकाव्य रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। ये जो महर्षि वाल्मीकि जी थे, इन्होंने ही हमारे किसको? रामायण को, ठीक है ना, लिखा है। कोई दिक्कत? ये बताइए स्वार्थी शब्द का विलोम है? हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्वार्थी शब्द का विलोम क्या होगा, तो बोलेंगे परोपकारी। और परोपकारी का मतलब होता है सभी लोगों की क्या करने वाला? दया करने वाला, भला करने। क्या कहलाता है? परोपकारी। अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की पहचान कीजिए। देखो इनमें से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? देखिए तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की पहचान क्या है, तो हम बताएंगे सर ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न करा है कि सुहान प्रतिदिन स्कूल जाता है। इस वाक्य में अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब क्या होता है? गलत। अशुद्ध का मतलब क्या होता है? गलत। तो क्या गलत है? स्कूल, क्योंकि इसमें बढ़ाऊ का मात्रा होना चाहिए। किस चीज का मात्रा होना चाहिए? बढ़ाऊ का। इसमें क्या दे दिया है? इसीलिए कहा है कि सुहान प्रतिदिन स्कूल जाता है। इसमें अशुद्ध क्या है, यानी इस वाक्य को पढ़िए और देखिए इसमें कुछ अशुद्ध लिखा है, गलती लिखा है। तो यहाँ लिखा है स्कूल, और स्कूल में इसमें क्या दे दिया? छोटा का मात्रा। अरे रहना किसका चाहिए? कोई दिक्कत नहीं। देखिए कहा कि भारतीय महाकाव्य महाभारत में अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन के। अर्जुन के। जो हमारे अभिमन्यु थे किनके पुत्र थे? अर्जुन के। ठीक, आगे देखिए बेटा, एक लाइन है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस वाक्य में किसकी गाथा गाई गई है? महारानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है ना, जो हमारी महारानी लक्ष्मीबाई थी उन्हीं के ऊपर ये कहानी है कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। उनका नाम क्या था? महारानी लक्ष्मीबाई। कोई दिक्कत नहीं। देखिए हिंदी में कह रहा है कि हिंदी व्याकरण में वचन, हिंदी व्याकरण में वचन कितने होते हैं? कितने होते हैं? दो।
अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदी जो व्याकरण होता है उसमें वचन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन को सिंगुलर कहते हैं और बहुवचन को प्लूरल। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, नदी कराए कि नदी शब्द का बहुवचन है। नदियाँ। नदिया, नदिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारा नदी शब्द है उसका बहुवचन क्या बनेगा, यानी प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, तो हम कहेंगे सर नदिया। ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा और हम लोग उसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रश्न अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? हाँ। कब बताएंगे? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा पर क्यों जोर दिया? क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन, निधन का मतलब होता है मृत्यु, कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु। कोई दिक्कत नहीं। आगे प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इंडिफाई द नॉन लिविंग, कह रहा है कि कौन निर्जीव, नॉन लिविंग का मतलब क्या आता है? निर्जीव। निम्न में से कौन निर्जीव है? पहला ऑप्शन है डॉग, दूसरा है प्लांट, तीसरा है वुड, चौथा है मॉस्किटो। कौन सही होगा भाई लोग? वुड। क्योंकि डॉग में होता है कुत्ता, कुत्ता सभी लोग जानते हो कि सजीव होता है। प्लांट मतलब होता है पौधा, जब पौधा जमीन से लगा है तो सभी जानते हैं कि सजीव होता है। ठीक है। वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, और जब पौधा को काट दिया जाता है छोटे छोटे गुटकों में या जैसे भी करके, तो वो क्या बन जाता है? लकड़ी बन जाता है। जब वो लकड़ी बन जाता है तो क्या हो जाता है? निर्जीव। क्या बन जाता है? निर्जीव। और मॉस्किटो, मॉस्किटो मीन्स मच्छर। और सभी लोग जानते हैं कि मच्छर भी हम लोग रात में काटता है ना, तो बताइए सही क्या होगा? वुड, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी क्या है? निर्जीव है। कोई दिक्कत? देखिए आगे कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कह रहा है कि करेक्ट माने सही, प्रोनाउन यानी सर्वनाम को चुनो और सेंटेंस को पूर्ण करो। ऑप्शन है देखो दिया है कि खाली स्थान दे दिया है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या भरा जाएगा? देम, सी, अस, दे। क्या सही होगा? सी। क्योंकि यहाँ सी दिया है और यहाँ अगर हम भर देते हैं कि सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो बोलेंगे वह मेरी अच्छी दोस्त है। कह सकते हैं ना? यस सर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि व्हाट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। कह रहा है कि चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है देखो, CHILDS चाइल्ड्स, CHILDES चाइल्ड्स, CHILDREN चिल्ड्रेन, CHILDEN चिल्ड्रेन। क्या सही होगा भाई लोग? चिल्ड्रेन, क्योंकि चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रेन होगा। क्या होगा? चिल्ड्रेन। अगर आपसे कोई पूछता है कि चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा तो हम क्या बताएंगे? चिल्ड्रेन। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बच्चा। और चिल्ड्रेन मीन्स क्या होता है? बच्चे। क्या होता है? बच्चे। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। मेरा अच्छे से? यस सर। देखिए बेटा अगला है कि फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची ऑफ बिग। कराए कि बिग का पर्यायवाची बताइए या सिनोनिम्स बताइए, तो क्या होगा भाई? स्मॉल ऑप्शन ए, बी टीनी, ऑप्शन सी लिटिल और ऑप्शन डी हैग। क्या बताएंगे? क्योंकि स्मॉल मीन्स छोटा होता है, टीनी मीन्स भी छोटा होता है, लिटिल मीन्स भी छोटा, लेकिन इसमें बड़ा। तो सिनोनिम्स क्या होगा? ये होगा ना ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कह रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर
इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 36, ऑप्शन नंबर डी 5। कैसे होगा भाई लोग? 26, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी अल्फाबेट ABCD पढ़ते हैं ना, उसमें कुल टोटली कितने अक्षर होते हैं? 26। देखिए बेटा, अगला है कि चूज मतलब चुनो, द करेक्टली मतलब सही, स्पेलिंग वर्ड शब्द। पहला है FRIEND फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, सभी लिखा है फ्रेंड, लेकिन उसमें से एक सही है। क्या सही है भाई? बी वाला। क्या सही है? क्योंकि FRIEND ये वाला सही है, बाकी ये सभी लोग क्या है? और हमको चुनना है, पसंद ठीक है ना, इसमें कौन हमारा है देख के बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही। देखिए बेटा, आगे करा कि विच वन ऑफ द, ठीक है ना, करा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन। करा कि निम्न में से कौन जो क्या है? नाउन है। विच मतलब जो क्या है? नाउन। पहला ऑप्शन राम, दूसरा ऑप्शन सोफा, तीसरा ऑप्शन गाजीपुर और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। क्या सही होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी सभी के सभी, ये सभी सही। क्योंकि जानते हैं आप लोग, राम एक व्यक्ति का नाम है, तो नाउन हुआ कि नहीं? सोफा देखिए, वो सोने वाला होता है ना, बैठने वाला होता है, ठीक है ना, वो भी एक नाउन है। जब जिसका नाम है वो तो नाउन ही है। इसके बाद गाजीपुर, और गाजीपुर आपके शहर का नाम है तो भी एक नाउन है ना। और ऑल ऑफ दीज मतलब ये सभी, तो ये सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, आगे प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक मतलब खाली स्थान को भरो। क्या दिया है? FL फिर खाली स्थान, WE फिर खाली स्थान। इसको हम क्या बना सकते हैं? फ्लावर। क्या बना सकते हैं? फ्लावर। क्योंकि देखने में हमको लग रहा है कि FL यहाँ पे खाली स्थान और यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या भरेंगे बेटा? OR, AR, ER या IR? OR, क्योंकि यहाँ पे अगर O भर देंगे तब फ्लो और WER क्या हो जाएगा? फ्लावर। और फ्लावर मीन्स जानते हो ना? देखिए बेटा, अगला प्रश्न है कि राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। इस सेंटेंस को इसमें बनाया गया है, कौन सा सही है? पहला है कि राम गो टू स्कूल एवरीडे, दूसरा ऑप्शन है राम गोज टू स्कूल एवरीडे, तीसरा ऑप्शन है राम इज गोइंग टू स्कूल एवरीडे, राम वेंट टू स्कूल एवरी डे। क्या सही होगा बेटा? हाँ, राम गोज टू स्कूल एवरी डे, क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या इसमें दिया है? सिंपल सेंटेंस में सभी जानते हैं क्या होता है? या डज हमारा सहायक क्रिया। इसमें दिया है कि राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो राम गोज टू स्कूल एवरी डे। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न बेटा कि सी एक शब्द है, सी इज सिंगुलर अथवा, और मतलब अथवा प्लूरल। जो हमारा सी शब्द है वो क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, यानी किसी एक व्यक्ति को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सी इज अ गर्ल, सी इज अ नर्स, करते हैं ना? यस सर। तो क्या होगा? सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर। कोई दिक्कत समझने में नहीं आया? अच्छे से? यस सर।